1952 से लेकर यह माना जाता रहा है कि दिल्ली में केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन इस प्रदेश ने देश को अब तक हुए 16 आम चुनावों में कुल 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। पहला, दूसरा और तीसरा आम चुनाव कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही लड़ा और सरकार बनाई। बात दूसरे प्रधानमंत्री की करें तो वो भी उत्तर प्रदेश से ही थे, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। शास्त्री वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और ये नारा आप जानते होंगे कविंद्र आज भी सार्थक है और राजनीति में काफी इस्तेमाल होता है। देश को पहली महिला प्रधानमंत्री देने का गौरव भी उत्तर प्रदेश को ही मिला। रायबरेली सीट से चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी लोकसभा पहुंची और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद आया 1977 का चुनाव, जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की। लेकिन जनता पार्टी की वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली और जिसके बाद देश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ा, चौधरी चरण सिंह की तरफ। किसानों के नेता जो बागपत से लोकसभा के लिए चुनकर आए थे। उत्तर प्रदेश से ही अगले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस पद पर आए। 1984 के चुनावों में उन्होंने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने का सिलसिला यही नहीं थमता। नए तौर पर गठबंधन की राजनीति का सूत्रपात हुआ और उसमें से उत्तर प्रदेश ने एक नहीं दो प्रधानमंत्री देश को दिए, एक के बाद एक। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जो फतेहपुर से थे, और उसके तुरंत बाद अगले प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर जो बलिया लोकसभा सीट से चुनकर आए थे। अगले लोकसभा चुनाव के वक्त राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो उस वक्त थोड़ा सा ठहराव हुआ, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने ही देश को नेतृत्व दिया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आया। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 3 पारियां खेली। शुरुआत में 13 दिन की, फिर 13 महीने की, और उसके बाद 1999 में पूरे 5 सालों के लिए। और ये आज तक की सबसे बड़ी गठबंधन के तौर पर सरकार चली। सिलसिला अभी थमा नहीं। 2014 में 30 सालों के बाद देश ने एक अकेली पार्टी को बहुमत दिया, और इस दल ने जिसे अपना प्रधानमंत्री चुना वो भी उत्तर प्रदेश से ही जीतकर आए, नरेंद्र मोदी। लेकिन चुनाव में जनता वोट देती है पार्टी को, तो किस पार्टी का क्या कुछ रहा था? हमने 2014 की आपसे बात की। आइए अब आपको दिखाते हैं 2014 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में क्या रहा। लोकसभा चुनाव 2014 बीते 30 सालों में किसी भी पार्टी के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का मौका रहा। पिछले चुनाव में ऐसे नतीजे आए जिसकी कांग्रेस, एसपी और बीएसपी को शायद उम्मीद भी नहीं थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर कब्जा किया। साथ ही बीजेपी लहर में एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल को भी 2 सीटें मिली। तो वहीं कांग्रेस चुनावों में बुरी तरह लड़खड़ाई और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, सोनिया गांधी की रायबरेली और राहुल गांधी की अमेठी तक। 2014 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन एसपी को महज 5 सीटें ही मिली लोकसभा चुनाव में, और वो भी केवल परिवार वालों को। बीएसपी और आरएलडी की बात करें तो ये दोनों दल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब जमीनी हकीकत क्या है और किस तरह के राजनीतिक समीकरण आज देखने को मिल रहे हैं, इस पर नजर डालेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम एक बार 2009 के नतीजों पर नजर डालें। 2009 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली थी महज 10 सीटें, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी एसपी, जिसे 80 में से 23 सीटें मिली थी। मायावती की बीएसपी भी 2009 में 20 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि अजीत सिंह की आरएलडी के खाते में भी 5 सीटें गई थीं और 1 सीट अन्य को मिली थी। यानी 2009 में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ये तीनों पार्टियां
उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 64 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2009 से लेकर 2014 के बीच में जो परिवर्तन आया, इसी की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बहुत कुछ बदला हुआ दिख रहा है। तो 2014 से पहले बीजेपी ने 1998 में उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पार्टी को लोकसभा चुनावों के दौरान यहां से, अगर आपको याद हो, तो कुल 57 सीटें मिली थी और उनका वोट परसेंटेज लगभग 36.5% था। लेकिन इसके बाद इन आंकड़ों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। 2004 और 2009 में बीजेपी की सीटें केवल 10-10 ही रहीं और उसके बाद वोट परसेंटेज भी 22.2 और 17.5 रहा। लेकिन 2014 में हम सब ने देखा कि इसमें कैसे एक जबरदस्त उछाल आया और बीजेपी ने प्रदेश में अकेले ही 71 सीटें जीती और पार्टी को 2014 में 42.3% वोट मिले। 2009 से लेकर 2014 तक और फिर 2014 से लेकर 2019 तक काफी कुछ बदल गया है उत्तर प्रदेश में। और इस बदलाव के पीछे आज जो नए सियासी समीकरण बन गए हैं प्रदेश में, उनके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। आंकड़े देखिए, 2009 के वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को उस वक्त करीब 17.5% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 18.25% वोट मिले थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर रही थी समाजवादी पार्टी, जिसे 23.26% वोट हासिल हुए थे और सबसे ज्यादा वोट बटोरे थे उस समय बीएसपी ने, जिसे 27.42% वोट मिले थे। बाकी का 13.5% से ज्यादा वोट अन्य उम्मीदवारों और दलों में बट गया था। यही आंकड़े अगर हम 2014 में देखें तो यहां सभी दल अकेले लड़े थे, सिवाय अपना दल के, जो उस समय एनडीए में शामिल हो गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट बैंक में जबरदस्त इजाफा किया, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। उनको करीब 42.63% वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के वोट बैंक में कमी आई और लोकसभा चुनाव में उन्होंने केवल 2 सीटें हासिल की और करीब 7.53% वोट प्रतिशत उनका हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी को 22.35% और बहुजन समाज पार्टी को 19.77% वोट मिले। बाकी के वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों में चले गए। एसपी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस चारों दल 2009 और 2014 में अकेले चुनाव लड़े थे। 2012 में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने तब केवल 47 सीटें और कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी। सूबे की सत्ता पर काबिज हुई समाजवादी पार्टी ने तब 224 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। वहीं सत्ता से बेदखल हुई बीएसपी को उस वक्त 80 सीटें मिली थी। लेकिन 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए स्टेट इलेक्शंस में 403 में से बम्पर 312 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस महज 7 सीटें ही जीत सकी। समाजवादी पार्टी लुढ़ककर 47 सीटों पर आ गई और मायावती को भी सीटों का भारी नुकसान हुआ। 2017 के चुनाव में बीएसपी को केवल 19 सीटें ही मिली।